जो दिल से लगे उसे कह दो हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय। हर चीज़ को दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय हाय हाय। डियर जिंदगी की ये लाइंस हमारी आज की जोड़ी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हेलो व नमस्ते, आप सबका स्वागत है पीएमसी हिंदी के शो जागृत युवा में। आज हम आपको जिस जोड़ी से मिलाने जा रहे हैं, उन्होंने मेडिटेशन से अपने आप को रीडिस्कवर किया। एक है टीनेज स्टेज में तो दूसरी अपनी एडल्ट लाइफ की शुरुआत कर रही है। एक है भरतनाट्यम कला में निपुण जो माइंड बॉडी सोल के कनेक्शन को समझ रही है, तो दूसरी ने इसे ही अपना सब्जेक्ट बना लिया और साइकोलॉजी पढ़ रही है। अपनी स्टूडेंट लाइफ के बिजी स्केड्यूल में कैसे इन दोनों ने खुद से कनेक्शन बनाया, आइए जानते हैं इन दोनों से और बुलाते हैं मधुमिता और उत्पलनी को। वेलकम गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। तो सबसे पहले उत्पलनी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप 15 साल की हैं और आप 5 साल से ध्यान कर रही हैं और आई थिंक आप एक ऐसी एज में हैं जो कि एक एडोलेसेंस और टीनेज के बिल्कुल बीच की एज है और इस एज में बहुत सारे चेंजेस से गुजरते हैं बच्चे, नॉट ओनली बॉडीली चेंजेस बट बहुत सारे इमोशनल और मेंटल चेंजेस भी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप इन सब से कैसे डील करती हैं? ध्यान एक सपोर्ट है। मतलब मेरा लाइफ बिल्कुल सब टीनेजर्स की तरह ही होता है, लेकिन ध्यान की वजह से बस ज़्यादा सपोर्ट मिला है मुझे। मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होती। मैं जब ध्यान करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरे प्रायोरिटीज़ क्या है। मेरे माइंड बहुत ज़्यादा सेटल होता है, मैं उधर इधर भागती नहीं हूँ। फॉर एग्जांपल, हमें टीनेज में काफ़ी होता है, मतलब हमें बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट लगता है, लेकिन ध्यान की वजह से हमें पता चल जाता है एक्चुअल में क्या इम्पॉर्टेंट है और हमें क्या इम्पॉर्टेंट लग रहा है लेकिन एक्चुअल में है नहीं। वो सिर्फ हमारे माइंड का मतलब एक गेम है। उस एज में, मतलब उस स्टेज में सबको ऐसे लगता है कि हमें वो भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, लेकिन वो सब कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। कर सकते हो लेकिन आपका टाइम वेस्ट होगा, फिर आप वापस उस टाइम वेस्ट करने के बाद सीखोगे। लेकिन ध्यान करने के बाद मेरे को टाइम वेस्ट से पहले ही पता चल गया कि हाँ, मैं बिना करे भी बहुत आगे जा सकती हूँ, मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए इनमें। सो ध्यान एक सपोर्ट है। अमेजिंग। मधुमिता, मैं आपसे भी एक सिमिलर क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि अगर आप अपने स्कूल टाइम को याद करें, और आई थिंक उस टाइम पे स्कूल फ्रेंड्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, उनकी जो राय है वो बहुत मायने रखती है। और जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि बहुत सारे चेंजेस से गुजर रहे होते हैं हम, इमोशनली भी और फिज़िकली भी, और हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनको बहुत ही कीनली ऑब्जर्व करते हैं बिकॉज वो हमारे साथ बड़े हो रहे होते हैं। तो कई होते हैं फ्रेंड्स जो उन पे कमेंट्स भी करते हैं, अपनी टिप्पणियाँ देते हैं और जिनका कई बार बच्चों पे काफ़ी बुरा असर भी पड़ता है। तो आपका इसमें क्या अनुभव रहा है? जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तो मुझे ध्यान मिला। तो उससे पहले क्या होता था कि मेरे जो टीचर्स थे वो अलग अलग बातें कहते थे, अलग अलग कमेंट्स करते थे, तो उसके वजह से मेरे फ्रेंड्स भी वो सुनकर उनके लिए ईजी हो गया मुझे बातें कहना। बट जब मैं ध्यान करने लगी, मेरे अंदर का वाइब्रेशन बढ़ने लगा, मेरे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ने लगी और सेल्फ लव बढ़ने लगा। तो क्या हुआ कि मैं खुश रहती थी, मैं अपने आप में बहुत कंटेंट रहती थी। तो उसके वजह से सबको मेरा जो ये हैप्पी वाइब्रेशन है वो सबको फील होता था और ऑटोमेटिकली जो उनके कमेंट्स और वो सब है और वो सब शिफ्ट हो गए। अब जो लोग मुझे पहले कमेंट करते थे, अब वही लोग मेरे साथ रहना बहुत पसंद करते थे। मेरा एक फ्रेंड ग्रुप ऑटोमेटिकली बन गया था। मैं शिफ्ट हुई, मेरा इनर वर्ल्ड्स जब शिफ्ट हुआ, मेरे अंदर से जब बदलाव आया तो बाहर का दुनिया भी पूरा बदल गया। तो ध्यान ने उस टाइम पे मुझे बहुत हेल्प किया अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप के ऊपर सेल्फ लव इंक्रीज करने के लिए। तो यस, तो मैंने ऐसे ध्यान से एक एडवांटेज पाया है अपने स्कूल टाइम पे। दैट इज़ अमेजिंग। और सबसे अमेजिंग बात है कि आप दोनों ही स्टूडेंट लाइफ में ही आप दोनों ने ध्यान से दोस्ती कर ली
एंड आई एम श्योर आपको अपनी स्टूडेंट लाइफ में इसके बहुत सारे लाभ भी देखने को मिले होंगे, क्योंकि आप 5 साल से ध्यान कर रहे हैं दोनों। तो मैं आप दोनों से यही जानना चाहूँगी कि आपके हिसाब से आपकी स्टूडेंट लाइफ में ध्यान के बाद क्या पॉजिटिव बदलाव आए। मधुमिता, आपसे शुरू करते हैं। मैंने बहुत चेंजेस अपने अंदर देखा है। पहले तो मेरा एकेडमिक्स में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। मैं बिल्कुल जनवरी में अपने बोर्ड्स के 2 महीने पहले मेडिटेशन मेरे को मिला। तो जब मैं ध्यान करना मैंने शुरू किया ना, एकदम से मुझे मैथ्स में कुछ 63 ऐसे आते थे। कभी मैथ्स मेरा एक गुड स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं था। तो एकदम से वो 65 चला गया 96-97% में। तो ऐसे मैंने चेंजेस एकेडमिक्स में देखे हैं। और मेरे अंदर, मैंने जैसे बताया कि मेरे अंदर पॉजिटिविटी आया, मेरे अंदर मोटिवेशन आया और अच्छा अपने लाइफ में करने के लिए। एंड मैं बहुत सहमी सी शाई सी पर्सन थी। मैंने अपने आप को पुश किया स्टूडेंट काउंसिल में पार्ट लेने के लिए। एंड मैं अपने स्कूल में हेड गर्ल भी बन पाई। मैं कभी किसी से नहीं बात करती थी, बट मैं सोशली भी ऐसे इम्प्रूव हो पाई ओनली मेडिटेशन की वजह से। मैं अपने आप को ना बिल्कुल ऐसे खोल पाई टू द वर्ल्ड। या दैट्स, मैं ऐसे बता सकती हूँ। या दैट इज अमेजिंग। एंड उत्पलिनी, आपका क्या अनुभव रहा? मेरा आई वॉज वेरी शॉर्ट टेम्पर। मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा जल्दी आता था, और अगर कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं जा रहा था तो मैं बस छोड़ देती थी। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि अब लाइफ में सब कुछ तो अपने हिसाब से नहीं जाता, और सब कुछ हम छोड़ भी नहीं सकते। तो हाँ, परफेक्शन को छोड़ने के बाद जो अपना हम दे सकते हैं बस वही देकर कोई बात नहीं, अब छोड़ दो। परफेक्ट कुछ भी नहीं होने वाला, कभी भी नहीं होने वाला। अगर परफेक्ट आप अभी के लिए आपको परफेक्ट लगे ना, बाद में आपको लगे क्या करा था यार वो। उसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा एंग्शियस टाइप रहती थी, लाइफ में जनरल में बहुत ज़्यादा एंग्शियस रहती थी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे फ्रेंड से मिलने जाना होता था तो ऐसा लगता था यार क्या पता फ्रेंड की फैमिली इतनी ओपन ना हो, क्या पता अगर मेरे को अकेले जाना है तो मेरे को कुछ मिले ना, ट्रांसपोर्ट ना मिले। अगर ट्रांसपोर्ट मिले तो वहाँ पे अच्छे लोग ना हो। क्या मैंने कुछ ऐसा बोल दिया कि सब बच्चे हंसने लग जाए, क्या पता मैम ने कुछ ऐसे पूछ लिया जो मुझे इसका आंसर ना आता हो। अगर आंसर आता भी हो तो उस टाइम पे बाहर ना निकले। सो ऐसे जनरल एंग्जाइटी सबको होती है, आई गेस मुझे भी बहुत ज़्यादा होती थी। और थैंक यू टू मेडिटेशन, आई गिव ऑल क्रेडिट्स। मेडिटेशन काफ़ी बेटर हो चुका है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। अब ऐसे तो बोल नहीं सकता कि सब कुछ ज़ीरो हो जाता है, हट नहीं जाता, लेकिन काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। दैट इज़ अमेजिंग। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो एंग्जाइटी का इशू है ये हर बच्चे को होता है अपनी स्टूडेंट लाइफ में, और नेगेटिव थॉट्स और हर चीज़ को ओवर एनालाइज करना और नेगेटिव आउटकम के बारे में ही पहले सोचना, आई थिंक ये आदत बन गई है आजकल हम सबकी। तो आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट रखा कि मेडिटेशन से कैसे आपने इन सब चीज़ों को भी ओवरकम किया। तो ये सब बहुत इंस्पायरिंग है आप दोनों का ही। अब मैं आप दोनों से ये भी जानना चाहूँगी कि हम जैसे जानते हैं, हम ऐसी एज में हैं आप, कई बार अपने पेरेंट्स के साथ एक बहुत ही कॉमन बात है कि एक जनरेशन गैप फील होता है कई बार पेरेंट्स के साथ। कई बार कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को लेके। कई बार ऐसा लगता है कि वो हमें समझ क्यों नहीं पा रहे, वो हमारी फीलिंग्स की कदर नहीं कर पा रहे। तो ये भी बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो यंगस्टर्स में देखने को मिलती हैं। तो आपके हिसाब से मेडिटेशन के बाद आपके पेरेंट्स के साथ आपके रिश्तों में या उनके देखने का जो नज़रिया है आपका कैसे बदला? एक्चुअली मैं और मेरी मदर दोनों एक टाइम पे ही मेडिटेशन में आए थे। तो हम दोनों ही बहुत उस टाइम पे बहुत डिप्रेशन में थे। बहुत स्ट्रेस चल रहा था फैमिली में भी। तो उसके वजह से हम दोनों को बहुत अंदर से इच्छा है कि नहीं, हमें हैप्पी रहना है लाइफ में। तो इसलिए हम मेडिटेशन में आए। उससे पहले क्या होता था कि हम दोनों को एक दूसरे पे बहुत एक्सपेक्टेशन था। वो मेरी मदर सोचती थी कि मेरी बेटी क्यों कुछ चीज़ें होती है ना, पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उसमें बेटर करें या कुछ उनके हिसाब से करें या कुछ ट्रेडिशंस फॉलो करें, ऐसे उनको लगता है। बट और मुझे अपने मदर से एक्सपेक्टेशन था कि वो मुझे समझती क्यों नहीं है,
मेरे मतलब मैं क्या अंडरगो कर रही हूँ, मेरे मदर को सबसे ज़्यादा समझ आना चाहिए ना, ऐसे मेरे थॉट्स थे उस टाइम पे। हम दोनों को मदर एंड डॉटर के रिलेशनशिप के अलावा एक दूसरे में एक बहुत ग्रेट फ्रेंड मिला है, तो आई कैन डिस्कस एनीथिंग विथ हर। अभी कुछ भी बात कर सकती हूँ मैं उनके साथ, एंड हम कैसे मेडिटेशन को स्प्रेड करना है, या अगर मुझे कुछ बहुत पर्सनल लगे, अगर पहले लगता था यार मम्मी है कुछ नहीं समझेंगी, वो उनका एज वाले नहीं समझेंगे कि अभी हमारे एज में क्या चल रहा है, ऐसा लगता था। बट अभी लगता है कि नहीं, ये समझ लेंगे, क्योंकि वो भी ना बहुत कंपैशनेट हो गई है, मतलब इन द सेंस बहुत वो अभी सबको समझने की कोशिश करती है, अब अपने थॉट्स को साइड पे रख के समझने की कोशिश करती है। तो मुझे भी बताने के लिए बहुत इजी हो गया, और मुझे भी समझ आ रहा है कि अच्छा पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं, तो मुझे बता के उनको समझाना चाहिए कि मेरे अंदर ऐसा चल रहा है। दैट इज़ ब्यूटिफुल। मैं आपसे भी यही जानना चाहूँगी उत्पलिनी। जैसे दीदी ने बोला था एक्सपेक्टेशंस के बारे में, वो तो बिल्कुल सही है। और एक्चुअली पता है, हम अपने पेरेंट्स को पेरेंट्स की तरह नहीं देखते, हम उनको एक अपने आइडियल स्टेज से देखते हैं, और सेम होता है, वो भी हमें अपने जैसे हम हैं उस अपने तरह नहीं देखते, उनका एक आइडियल फिगर होता है, वो हमें उस तरह से देखते हैं। और मेडिटेशन के बाद हम काफ़ी ओपन हो चुके हैं। अब मैं मतलब अपने पेरेंट्स से डरती नहीं हूँ, रेस्पेक्ट है, वो अलग बात है, डरती नहीं हूँ सच बोलने में कि हाँ मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा, तो यू हैव टू से, तभी उनको समझ आएगा। आप ये नहीं सोच सकते कि आप अंदर रखो और वो बस समझ जाए, नहीं, आपको बोलना पड़ेगा तभी समझेंगे। और अगर पहली बार बोलोगे नहीं समझेंगे तो इट्स ओके, यू हैव टू ट्राई एंड टेल देम मल्टीपल टाइम्स फॉर देम टू अंडरस्टैंड यू। मेडिटेशन से हम ज़्यादा बात करने लगे, एक दूसरे को समझने की बढ़ गई, जैसे दीदी ने बता दिया सब कुछ ऐसे तो यही है, सेम मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। दैट इज़ अमेजिंग। आप अपनी छोटी उम्र में आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ गई कि अपने पेरेंट्स को आप समझ पा रही हैं, और ये आई थिंक ये ध्यान के बाद ही हो सकता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या ऐसे कोई हटके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको मेडिटेशन में हुए हों, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? उत्पलिनी, आपसे शुरू करते हैं। हाँ, मेरे को जब मैं मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में थी तब तो मुझे काफ़ी मतलब वियर्ड उस टाइम के लिए काफ़ी वियर्ड एक्सपीरियंसेस थे। एक बार मुझे जहाँ पे एक्सपीरियंस हुआ था कि जीसस ने बोलते हैं यहाँ पे तो टाइम है ही नहीं, और फिर मैं तो उनको मजाक में कह भी दिया, आपके पास यहाँ पे टाइम नहीं, हमारे अर्थ के लोग तो टाइम के पीछे भागते हैं, आपके पास टाइम ही नहीं है। ऐसे करके बहुत मस्ती वाले एक्सपीरियंसेस होते थे। फिर धीरे धीरे जब मम्मा ज़्यादा बुक्स पढ़ने लगी, मैं ज़्यादा लोगों से बात करने लगी, मम्मा हम ऐसे न्यू लोगों से मिलते हैं, तो पता चला कि एक्चुअल में सारे एक्सपीरियंसेस रियल है। ऐसे मेरे को रियल एक्सपीरियंसेस हुए। उसके अलावा भी मुझे कभी कभी वो ऐसे दिखे हैं, जैसे कि मैं मतलब बैठ रही अचानक से मुझे वहाँ पे कोई दिखा बैठा हुआ, ऐसे काफ़ी टाइम हुआ है। कभी कभी ड्रीम्स में भी हमारे साथ बात करने के लिए आते हैं। आप मेडिटेशन करते हो तो वो आपके साथ मेडिटेशन में आ सकते हैं, लेकिन जब भी आप मेडिटेशन ना भी करो ना, कभी कभी आपकी लव्ड वंस ड्रीम्स में भी आते हैं, और वो भी रियल होता है। वाह उत्पलिनी, बहुत ही प्रोफाउंड एक्सपीरियंसेस हैं आपके। जैसा मैंने कहा, आप 15 साल की हैं और इतने स्पेशल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं आपके। आई मीन दिस इज़ अमेजिंग। मधुमिता, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, आपका क्या अनुभव रहा? पहले मुझे एनर्जी फील होता था, बट जब मैं PSSM से जुड़ी उसके बाद से जब मेरे अवेयरनेस में आया कि थर्ड आई कुछ होता है, उसके बाद से मेरा सब कुछ शिफ्ट हो गया। तो पहले मुझे एंजलिक वर्ल्ड से बहुत कनेक्शन होता था, मुझे एस्ट्रल ट्रैवल भी होता था, तो मैं एंजलिक वर्ल्ड देखती थी, कहाँ जैसे बादलों पे उनका पूरा किंगडम है, रॉयल कोर्ट रूम्स हैं, और वहाँ पर सारे आर्क एंजल्स कैसे दिखते हैं, एंजल्स कैसे दिखते हैं, ऐसे बहुत चीज़ें दिखती थी और बहुत नेचर को देखने को मिलता था। एंड जब मैं ध्यान में थोड़ा और आगे बढ़ने लगी तो मुझे लाइट लैंग्वेज भी आ जाता था, तो ऐसे सडनली बैठे बैठे मेरा लाइट लैंग्वेज शुरू हो जाता था। तो ये सब जब होने लगा तो मुझे भी बिल्कुल उत्पलनी जैसे ना 1 हफ्ता लगा, मैं पूरे टाइम रोते रही कि क्या हो रहा है इतना मतलब वो मैं ओवरवेल्म्ड हो गई थी उसके वजह से कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, इतना प्रोफाउंड एक्सपीरियंस है, मतलब इतने गहरे एक्सपीरियंसेस है यार, मैं ऐसे कैसे हो सकता है, ये सब मेरे को लगता था।
एंड ऐसे ऐसे आते आते मेरा मदर अर्थ के साथ बहुत कनेक्शन शुरू हुआ। जब मैंने अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता पढ़ा, उसके बाद से बहुत डीपली मैं उनसे कनेक्टेड फील करती थी एंड बहुत इतना वननेस फील करती हूँ मैं उनके साथ। एनिमल्स के साथ कनेक्टेड फील करना शुरू किया और ऐसे आते आते ना मुझे ऑटो राइटिंग शुरू हुआ। तो उनके जो मैसेजेस है, जो भी वो बोलना चाहती है, वो एक एक टॉपिक पे ऐसे मुझे ऑटो राइटिंग आते हैं एंड वो इतने डीप है, इतने टचिंग है, इतना कंफर्टिंग है उनके मैसेजेस। तो ऐसे बहुत नॉलेज फ्लो होता है, जस्ट हमें ओपन होना है। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस आते हैं मेडिटेशन की वजह से। मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ। या दैट इज़ ब्यूटिफुल। आई मीन आप दोनों के ही कितने स्पेशल एक्सपीरियंसेस हैं, वननेस फील करना, टाइम का कॉन्सेप्ट समझना कि ये है ही नहीं, ये बहुत ख़ास एक्सपीरियंसेस हैं जिनके बारे में हम सब पढ़ते हैं स्पिरिचुअल बुक्स में और आप दोनों ने इनको एक्सपीरियंस किया है। सो दैट्स वेरी स्पेशल। हमने बाहरी दुनिया की तो बात कर ली, फ्रेंड्स की बात कर ली। अब अगर हम इनर सर्कल की बात करें, आई थिंक एक सिबलिंग्स का रिश्ता ऐसा होता है जो बहुत ही ख़ास होता है और समय के साथ उसकी जो वैल्यू है वो पता चलती है और उसकी इम्पोर्टेंस भी बढ़ती रहती है। तो मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी कि मेडिटेशन के बाद आपका आपके सिबलिंग के साथ रिश्तों में क्या बदलाव आपने महसूस किया? मेरा भाई मुझसे 1 ईयर 8 मंथ्स छोटा है, बट वो बिल्कुल बेबी के तरह है क्योंकि वो एक स्पेशल चाइल्ड है। तो जब वो पैदा हुआ तो उसको बहुत सारे चैलेंजेस के साथ पैदा हुआ, जैसे वो देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता और चल भी नहीं सकता है। तो बिल्कुल बेबी की तरह उसका मेंटल एज भी ना कुछ बहुत छोटे से बेबी 5 इयर्स के अंदर के बेबी की तरह ही होता है, उससे भी कम। तो 1-1.5 साल से भी कम जो बेबी होते हैं ना, जो जिनको बहुत प्यार करके हमें रखना पड़ता है, तो ऐसे होता है उसके साथ। तो हमेशा एक ऐसा है फीलिंग है कि वो एक इन्फेंट है घर पे, वो कितना भी बड़ा हो, बहुत छोटा सा बेबी है घर पे, ऐसा फीलिंग है। तो बचपन से ही ना मुझे मेरा भाई सबसे ज़्यादा पसंद है, किसी से भी ज़्यादा, क्योंकि मुझे सोसाइटी में जाकर ऐसा लगता था कि लोग मुझे जज कर रहे हैं, बट वो इतना प्योर है कि मुझे उसके साथ बहुत कंफर्टेबल लगता था। बट चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि मैं भी बहुत छोटी थी, तो मुझे समझ नहीं आता था कि सबके भाई बहन स्कूल जा रहे हैं तो मेरा भाई क्यों घर पे है, वो ऐसा क्यों है। तो थोड़ा सा मुश्किल होता था। पता है वो स्पेशल है, बट कहीं ना लोनली लगता था कि मुझे भी अपने भाई से बात करना है। अरे वो शायद उसने कभी कभार ऐसा फीलिंग आता था कि अरे उसने कभी मुझे देखा नहीं है। तो ऐसे मुझे समझ आने लगा, उसकी वजह से मुझे समझ आने लगा, पता है कि वो ऐसा है। तो मैं अभी लोगों को ना इक्वल देखती हूँ, मेरे लिए कोई कम नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, मैं सबको इक्वल देख पाती हूँ। एट द सेम टाइम मैं सबके अंदर का जो गॉड है उसको देख पाती हूँ। ऐसा एक्सपीरियंस मुझे उसी के वजह से मिला है। तो ऐसे सबके अंदर की अच्छाई देखना ना मैंने अपने भाई से ही सीखा है। तो ऐसे मुझे बहुत सपोर्ट है उससे, उसको मैं सपोर्ट नहीं, वो मेरा सपोर्ट है। तो ऐसा मुझे ध्यान की वजह से और क्लैरिटी मिला। तो या वाओ, आप जब बोल रही थी मुझे सुन के आई लिटरली हैड गूज़बम्प्स, क्योंकि इतना स्पेशल कनेक्शन। आई एम श्योर आपका भाई बहुत 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 स्पेशल है। और आपने जिस तरह से अपने बॉन्ड की बात की और कैसे मेडिटेशन ने आप दोनों को कनेक्ट किया, आई थिंक इट इज़ ब्यूटिफुल। अब हम बढ़ते हैं अपने गेम सेगमेंट की ओर और आप दोनों के साथ हम कुछ गेम्स खेलेंगे। पहली गेम का नाम है 1 वर्ड, जहां मैं आपको एक वर्ड दूंगी और आपको इसको सुनते ही जो पहली चीज़ दिमाग में आए आपने बस वो वर्ड कहना है। पहला वर्ड है माँ। फ्रेंड, कंपैशन, अमेजिंग। सांघा। मास्टर्स, नॉलेज शेयरिंग, यस। पिरामिड्स। एनर्जी, सेम एनर्जी। ग्रेट। सिबलिंग्स। नोटोरियस, ओह प्योर। पत्री सर। ग्रेट फ्रेंड। ओ सेम। अमेजिंग।
अब हम बढ़ेंगे अपने अगले गेम की ओर, जो कि होगी डम्ब शराड्स, पर ये थोड़ी डिफरेंट होगी, स्पिरिचुअल डम्ब शराड्स होगी ये। आप दोनों को अपने 3-3 वर्ड्स मिल गए होंगे जो आपको एक्टिंग करके एक दूसरे को समझाने होंगे। तो देखते हैं कौन ज़्यादा गेस कर पाता है। उत्पलनी, आपसे शुरू करते हैं, अपना पहला वर्ड इनैक्ट कीजिए। ओके, डांस, भरतनाट्यम। ऑसम। दूसरा वर्ड? चढ़ाई। ओके, नेक्स्ट वर्ड? मेडिटेशन, आनापानसति। डन। ऑसम, ऑल 3 अमेजिंग। मधुमिता, आपकी बारी। ओके, फ्लाई, फ्लावर, ब्लॉसम, ट्री, ब्रांच, Okay, time is out. नेचर, And the word was yes, nature. अगला वर्ड? ओके, मून, गया, कहाँ गया, पाथ, मेडिटेशन, ना मुझे ना सबसे टफ वर्ड्स मिले। ओके, मेडिटेशन, सिल्वर कॉर्ड, आफ्टर लाइफ, डेथ, सोल, ओके, टाइम आउट, टाइम आउट। दूसरा वर्ड था एस्ट्रल ट्रैवल। एस्ट्रल ट्रैवल। गॉश, सिल्वर कॉर्ड बोल तो दिया था। हाँ जी मधुमिता, आपका तीसरा वर्ड? लव, केयर, पैम्पर, यू, इनर लव, इनर जर्नी, इनर चाइल्ड, सेल्फ केयर, सेल्फ लव। यस। ऑसम, फाइनली। अमेजिंग, बहुत मज़ा आया गेम्स खेल के आप दोनों के साथ। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है #अनफिल्टर्ड। मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी कि अगर आप दोनों को आज के युवाओं को एक अनफिल्टर्ड एडवाइस देनी होती तो वो क्या होती? लाइफ में जो कुछ भी आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, वो हमें ही कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आए हैं, तो उससे डरे नहीं। मैं भी बहुत बार क्या करती हूँ कि अरे इतना कुछ है करने को, इतना सारा काम है, तो उस काम को देखकर ही, फेलियर को सोचकर, पहले ही उसको सोचकर मैं डर के अपने आप को बंद कर लेती हूँ और कुछ करती नहीं हूँ। बट जब मैं ध्यान में आई तो उसके बाद मुझे समझ आया कि वी हैव टू फेस एवरीथिंग। तो फेस करो, कुछ नहीं होगा, एवरीथिंग विल टर्न आउट वेल। उसके लिए मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करेगा। तो जस्ट फाइंड अ फ्रेंड विद इन योर सेल्फ, अपने आप को लव करो, वहीं से सब कुछ स्टार्ट होता है। एंड डोंट बैक आउट। दैट इज सुपर्ब। उत्पलनी? कभी भी कुछ भी मतलब परफेक्ट नहीं होगा। लाइक इवन इफ यू डू मेडिटेशन, आपके सारे प्रॉब्लम्स हट नहीं जाएंगे, आपके प्रॉब्लम्स रहेंगे, मतलब आपका लाइफ नॉर्मल होगा। बस मेडिटेशन से आप उनको कोप कर सकते हो, आप उनको समझ सकते हो, आपकी उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग पड़ेगी, तो आप उनको ईजीली कर सकते हो। टाइम वेस्ट नहीं करोगे उधर इधर भाग कर। कभी भी कुछ भी मतलब ऐसे नहीं हो जाएगा कि सब पूरा पाथ क्लियर हो गया। कभी बहुत लोग कैसे रहते हैं, मेडिटेशन करोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो नहीं हो तो डिसअपॉइंट होते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता। आपका चैलेंजेस रहेंगे, आपको उनसे सीखना है। सो यही है बस। तो बहुत ही अमेजिंग एडवाइस दी है आप दोनों ने ही, और आप दोनों की जर्नी से भी हमने इतना कुछ सीखा है। जितने भी यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, आई एम श्योर आपसे ज़रूर इंस्पायर होंगे।
क्योंकि आपने उन्हें इतनी सारी, आपके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस तो बहुत अमेजिंग हैं ही, आउट ऑफ द वर्ल्ड हैं जो आज आपने बताया है हमें, लेकिन जो आपकी डे टू डे लाइफ के भी लेसन्स हैं और जो चेंजेस हैं, जिस तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में आप उन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा लेसन होगा हमारे यंगस्टर्स के लिए। सो थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस। आप दोनों की जर्नी सुन के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हमें भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, रियली थैंक यू सो मच। थैंक यू, और आप सबका भी हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ और जागरूक युवाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी चैनल।